Hello, my dear friends. Welcome again to our YouTube channel Legal Education. Hope you all are good. Today we are going to discuss the objectives of IPC. So let's begin the class. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन पिनल कोड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स मैं एक एक करके रीड कर लेती हूँ. द फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड ए जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया. सेकेंड इज टू कोडिफाई क्रिमिनल लॉ. थर्ड, टू इनिशिएट अ स्टेप towards uniform and systematic law. Fourth one is to remove hurdles in the way of impartial justice. Fifth one is to remove drawbacks in deciding any case, and the last one is to define particular offenses and particular punishments for different types of offenses. So guys, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम पाएंगे कि जो आईपीसी है वो बेसिकली एक कोडिफिकेशन किया गया है क्रिमिनल लॉ का. यानी कि क्रिमिनल लॉ पहले इधर उधर था, मतलब कहीं कुछ कुछ ऑफेंसेस किसी एक एक्ट में दिए हैं, कुछ ऑफेंसेस किसी दूसरे एक्ट में दिए हैं. तो ओवरऑल इसका पहला तो ऑब्जेक्टिव ये था कि इन सबको एक जगह एकत्रित कर दें, दैट मीन्स कोडिफाई कर दें. कोडिफाई करने का मतलब है जो ऑफेंसेस जो एक्ट सब इधर उधर हैं उन सबको एक जगह, एक किसी फील्ड में काम कर रहा है अगर कोई डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट में उससे रिलेटेड हर एक चीज़ को उसके अंदर समाहित कर देना, ये होता है कोडिफाई का मतलब. तो जो आईपीसी है वो बेसिकली क्रिमिनल लॉ से डील कर रहा है. तो क्रिमिनल लॉ में जितने भी ऑफेंसेस हैं, जितने भी पनिशमेंट्स हैं, उन सबको इसने अपने में कोडिफाई कर लिया, समाहित कर लिया. अब समाहित करने के बाद इसको पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया. पूरे इंडिया का कहने का मतलब है कि अब किसी भी शहर में आप जाएं, किसी भी राज्य में जहाँ भी कोई कोर्ट अगर बैठती है तो वो इसके थ्रू अगर डिसाइड करती है केस, तो जो इसमें लिखा हुआ है वो वहाँ भी सेम होगा, वो दूसरे शहर में भी सेम होगा. यानी कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बना हुआ है. पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं था. कोई राजा किसी ऑफेंस की कुछ सज़ा दे देता था, दूसरा राजा उसी ऑफेंस की कोई और सज़ा दे देता था. तो जब ये ब्रिटिश इंडिया लाई आईपीसी तो उनका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा भारत में, जहाँ भी जो भी न्यायालय बैठेगा किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ अपन को इसको फॉलो करते हुए चलना है. इसमें सारे ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं, कंडीशंस बताई गई हैं. अगर उन कंडीशंस को कंप्लाई करते हैं तभी आप ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ अगले ने ये ऑफेंस किया है. तो पूरा एक अरेंजमेंट बना हुआ है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट बना हुआ है. सो गाइस, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स, तो आप उसमें ऐसे ही कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं. So guys, hope you all enjoyed today's class. Please don't forget to comment your feedback and suggestions regarding our videos because your comments are valuable to us. And please do like, share and subscribe our channel for more such videos. Thank you so much for watching our video.